प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग का यह वक्त कितना मुफीद है और उन्हें क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही सिमटाना चाहते हैं या उनके लिए एक बड़ा चेहरा वो उत्तर प्रदेश के लिए बन गई हैं और इसको कितना एक्सेप्ट करेगी उत्तर प्रदेश की आवाम, ये अहम सवाल। इस पर हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है बहुत खास मेहमान राकेश कपूर जी हैं, सीनियर सहाफी हैं, अक्सर हमारे कार्यक्रमों में हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी गिरां का दुराएं हमारे साथ शेयर करते हैं। मनीष गुप्ता जी सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनसे भी हम बहुत सारी बात करेंगे, इस मुद्दे के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से हमारे साथ जो हैं शकील अंसारी साहब को हमने मदऊ किया है, साबिक वजीर रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बिहार हुकूमत में आप साबिक वजीर रहे हैं। स्वदेश सिंह नौजवान लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के, बहुत अच्छा बोलते हैं, सुलझा हुआ बोलते हैं। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे ही लोगों को आपके सामने रखें ताकि आज का मुद्दा जो है हमारा प्रोग्राम, इसका सही मकसद हल हो सके। डॉक्टर एमएच खान साहब को भी थोड़ी देर बाद अपने साथ में लखनऊ से जोड़ूंगा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, इस प्रोग्राम की, इस मुद्दे की। सबसे पहले तो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उन्हें 2 मिनट का वक्त दूंगा। आप 2 मिनट में आज के सब्जेक्ट को लेकर के अपनी बात रखिए, फिर मेरे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। चलिए सियासी पार्टियों का रुख ले लेते हैं। सबसे पहले शकील साहब आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का जोश हाई है, क्या कहेंगे? प्रियंका वाड्रा की ये जबरदस्त एंट्री, कितना फायदा? आपने जो कहा कि कांग्रेस का जोश हाई है, सही मानों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश जनता के जोश के साथ मिल गया है। क्योंकि जनता इन 5 सालों लगभग पूरे होने वाले हैं, उसमें वो ठगी हुई महसूस कर रही है। और जब वो ठगी हुई महसूस कर रही है, देश का हर तबका, चाहे वो नौजवान तबका हो, किसान हो, ओबीसी से संबंधित हो, अल्पसंख्यक हो, छोटे कारोबारी हो, सभी लोगों को ठगा गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में हर पार्टी को पोजीशनिंग करनी है चुनाव के लिए कि जनता के आकांक्षाओं के ऊपर अपनी पार्टियों को खड़ा करें। आज वो मौका आ गया है कि उत्तर प्रदेश से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होके ही मरकज की सरकार का रास्ता बनता है। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बहुत महत्व रखती है। तो बहुत जब महत्व का स्टेट है तो उसमें हर पार्टी अपने एक्सपेरिमेंट करती है और अपने वोटरों को साथ और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की काम करती है। तो ये जो ताकत वर्कर को मिलेगी वो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि जो नौजवान, जो इस देश का नौजवान अपने आप को 2 करोड़ नौकरियों में ठगा गया, 2 लाख नौकरियां भी नहीं मिली हैं, उनको एड्रेस करना होगा। चूंकि ये देश नौजवानों का देश कहते हुए हमने देखा कि नौजवानों के लिए कोई काम हम नहीं कर पाए और नौजवान की भविष्य, जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं, तारीकी में है। तो वो तारीकी से निकालने के लिए हम कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, उसमें प्रियंका गांधी नौजवानों को एक अट्रैक्शन, कांग्रेस के वर्कर के लिए एक खास पॉइंट है। और अगर नौजवान को एड्रेस करेगा कांग्रेस का वर्कर तो उसको प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बड़ी। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, और भी सवालों के साथ में आऊंगा। स्वदेश सिंह, 28 सालों का सूखा है कांग्रेस के सामने। आज कांग्रेस को हरियाली नजर आती है और जैसे जैसे कांग्रेस की हरियाली बढ़ेगी आपके लिए पानी की किल्लत, सूखे की स्थिति कैसे देखते हैं? देखिए, आपने ही कहा कि 1989 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार से बाहर है, लगातार कोशिश जारी रही थी। 12% वोट, 8% वोट, ऐसे कांग्रेस पिछले 2-3 चुनाव में लेके आई है। 2 लोकसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटें वर्तमान में 2014 के चुनाव में है, 2014 के चुनाव में है। तो इस सब को चीज़ों को देखने के बाद ये देखना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी जी के आने से कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। प्रियंका गांधी जी पहले भी हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने जाती थी कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली में। उसके बाद हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में भी प्रचार करने जाती थी। अमेठी और रायबरेली के चुनाव इसलिए जीत जाती थी क्योंकि वहां पे सपा के कैंडिडेट्स होते नहीं थे। वहीं जब विधानसभा के चुनाव में हम देखते थे तो सब कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार जाते थे प्रियंका जी के प्रचार के बावजूद। यानी कि वो अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशियों को चुनाव नहीं जिता पाती थी। ये तो उनकी चुनावी परफॉर्मेंस हो गई। इसके अलावा आज वो 47 साल की हो गई, उनको ऐसा कांग्रेस से बोला जा रहा है कि युवा है, आप और हम तय कर ले कि वो युवा है कि नहीं है। और अगर वो जितनी भी उम्र हो चुकी है उसमें उन्होंने पिछले 20-22 साल का जो सार्वजनिक जीवन रहा उसमें समाज को क्या योगदान किया है।
अगर नाम के आगे गांधी नहीं लिखा हो तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि प्रियंका जी हैं कौन। और आज भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप महासचिव बन गई हैं, आने में देरी भी की है, क्यों देरी हुई ये सब पे भी सवाल होगा। आपने भी सवाल किया क्या उनको उत्तर प्रदेश में सीमित करने की कोशिश भी है। तो इन सब चीजों के बीच में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। अगर जो तथाकथित सेकुलर वोट भी होते हैं तो अगर कांग्रेस कुछ स्तर पे मजबूत भी होती है तो वो 2 सीटों से अगर 4 सीटों पे आती भी है तो उसका भी लाभ सीधे तौर पे क्या कहते हैं वहां पे जो पार्टियां हैं, जैसा कि आपने कहा कि मायावती जी उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख रहे या अखिलेश यादव 2-3 दिन के बाद बयान देते हैं, तो उन सब चीजों के बीच में वोट बटेगा और उससे जो नुकसान होने वाला है, जो तथाकथित इस देश की सेकुलर पार्टियां हैं उनको ही नुकसान होने वाला है। अगर कोई उनके काम में कुछ बढ़ोतरी होती भी है तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर प्रियंका गांधी का जो आना है उससे हो सकता है कांग्रेस के लोगों में उत्साह आया हो, लेकिन इस देश में कोई उत्साह आया नहीं है। और इस देश की तो बात ही नहीं, उनको उत्तर प्रदेश में भी एक हिस्से में सीमित करके कांग्रेस पार्टी ने रख दिया। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। मनीष कुमार गुप्ता, ये बताइए, आगाज तो धमाकेदार हुआ है, आज की रैली तो जबरदस्त थी, आज का रोड शो कहते हैं इसको, जबरदस्त था, आगाज धमाकेदार है। क्या अंजाम में मिलेगी सरकार उत्तर प्रदेश में या देश में कांग्रेस को? देखिए, आगाज, सबसे पहले आगाज की बात करते हैं। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी का मतलब किसी आपको कोई फन में माहिर है या किसी बड़े परिवार से है, अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा या कोई फिल्म एक्टर या कोई क्रिकेटर भी अगर एक रोड शो करेगा तो भारी संख्या में भीड़ जुट जाएगी। क्योंकि जैसा अभी अंसारी साहब ने कहा कि एक आकर्षण है, तो एक बार 2 बार देखने का, नजदीक से जाके मिलने का, हाथ मिलाने का, नमस्कार करने का, परिचय करने का एक आकर्षण है। जब तक वो आकर्षण 2-3-4 मुलाकातें होती हैं, परिचय हो जाता है, फिर वो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो इस एक रैली को या एक ऐसे रोड शो को हम वोट में नहीं देख सकते। देखिए, वोट भीड़ नहीं देती, वोट वोटर देता है। अब वोटर वोट कैसे देता है आप देखें, एक भीड़ है, सबको 1 लाख लोग रहे तो वो 1 लाख लोग अलग अलग 1 लाख है, वो जब घर जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं क्या है। हमारा देश इस समय जातिवाद में इतना उलझा हुआ है कि सबसे पहले वो ये देखता है कि अब मैं कौन हूं, घर आके देखता हूं मैं कौन सी जाति से हूं, क्या मुझे आरक्षण मिल रहा है, क्या मैं गरीबी की रेखा में, मुझे सवर्ण का आरक्षण मिल रहा है, क्या सरकार ने मेरे लिए क्या किया, रोजगार ने मेरे लिए क्या किया। यानी जो भीड़ है वो वोटर नहीं है, वोटर वो अकेला आदमी है जो घर जाके और बूथ में खड़ा होकर वोट देता है। तो एक संख्या को वोटर मान के मत चलिए, कोई इसे वेद मत समझ लीजिए। ये एक आकर्षण है जो कि उनके चेहरे का आकर्षण है। अभी 2-4 साल बीतने के बाद पता लगेगा उनके अंदर काबिलियत क्या है। देखिए, आज उन्हें राजनीति का भी पहला चैप्टर पढ़ना है और उन्हें 42 सीट का कंट्रोल दे दिया गया। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि कांग्रेस के बहराइच में अध्यक्ष का नाम क्या है, तो वो कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है, उनका पर्सनल टैलेंट पे डिपेंड करता है। अभी तो स्थिति ये है कि ये संख्या अपने आप में मात्र एक आकर्षण है जो 2-3 बार में खत्म हो जाएगा। अगली बार वो रोड शो करेंगे, शायद इतनी भीड़ ना हो या इवेंट मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़े, बट वर्तमान में वोटर इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है। उसके लिए बहुत समय है सोचने विचारने के लिए, और जब वोट जाता है उसकी मनस्थिति अलग होती है और बिल्कुल भी इन बातों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। राकेश कपूर जी, सीनियर सहाफी हैं आप, बहुत नजदीक से आपने सियासत को देखा है, ये मुझे बताइए, माया अखिलेश के गठबंधन के बाद ये दूसरा उत्तर प्रदेश का सियासी भूचाल है जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करता है, आपको ऐसा लगता है? पक्का, यकीनन तौर पर प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बदलाव आना तो तय है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से पूरे सियासी माहौल में प्रियंका गांधी के आने को लिया जा रहा है और उस पर रद्द अमल जो हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से हो रहा है, तो ये इसी बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव होना निश्चित है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, प्रियंका गांधी पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, प्रियंका गांधी को लोग देखने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनका चेहरा खूबसूरत है। प्रियंका गांधी के साथ एक अपने परिवार का, नेहरू गांधी परिवार के राष्ट्र समर्पण और उनकी कुर्बानियों का पूरा संस्कार बना हुआ चलता है। डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान में ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों में है। बांग्लादेश में है शेख मुजीब की बेटी, और श्रीलंका में, पाकिस्तान में भी, और अमेरिका में भी, जहां कनेडी परिवार के आदमी को जब कोई पॉलिटिक्स में उतर जाता है तो वो सदाकत की तस्वीर बन जाता है। नेहरू गांधी परिवार के बारे में ऐसा ही है हिंदुस्तान में। इस बारे में बीजेपी को भी बहुत साफ होना चाहिए, और राजनीति में अगर कोई चीज ऐसी दिखाई दे कि बदले की भावना से काम हो रहा है तो हिंदुस्तान का
वही वोटर है जिसने 1977 से और 1980 के बीच तक इंदिरा गांधी के खिलाफ शाहजहां आयोग में लगातार इल्जाम पर इल्जाम तराशी होने के बावजूद उन्हें जो है वो गद्दी सौंप दी थी। तो बड़े सावधानी के साथ ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी महदूद नहीं है किसी एक जगह तक। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है, कांग्रेस कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो हिंदुस्तान के हर गली कूचे में है। सिर्फ उसे जगाने की बात है। प्रियंका गांधी को ये दिखाना है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ कोई वोटर जो है वो सिर्फ वोटर है, मतदाता है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान। ठीक है, देखने वाली बात होगी। सर मैं आऊंगा आपके पास। अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। जो हमारे 5 सवाल हैं उस पर हम फोकस रखेंगे और वो हम सबके मन की बात है, इसलिए हमने 5 सवालों को चुना है। और मैं सबसे पहले शकील अंसारी साहब के पास जाना चाहूंगा। शकील साहब जब बोलेंगे, ये बात का ख्याल रखिएगा, शकील साहब जब बोलेंगे तो मैं शकील साहब से बात करूंगा, बाकी लोग नहीं बात करेंगे। डिबेट का अंदाज मुख्तलिफ हो गया है, ख्याल रखिएगा। आपको काउंटर नहीं करना है, उसका वक्त मैं आपको बाद में दूंगा। शकील साहब, बहुत जबरदस्त जम्मे गफीर था, खूब झंडे लहराए जा रहे थे। आज कांग्रेस का परचम दिखा लखनऊ की सड़कों पर। ठीक है, बड़ी तादाद में लोग आए, देखने के लिए आए। हो सकता है वोट में हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि हो सकता है ना भी तब्दील हो या हो भी जाए, वो अलग है, वो वक्त दिखाएगा। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे यह था, इसको और बढ़ाया जा सकता था, इसको और जबरदस्त किया जा सकता था अगर आप अपने हमख्याल लोगों को साथ ले लेते। वो लोग जिनको आप सेकुलर मानते हैं और जिनके साथ आने से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। आपने ऐसा नहीं किया। क्या वजह है उसकी कि कांग्रेस को मायावती और अखिलेश ने धकिया दिया? मैं इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, धकिया दिया, या कांग्रेस ने ही पहला कदम ठीक से बढ़ाया नहीं? अगर वो सब साथ होते तो आज क्या कहने थे आपके रोड शो के? सर देखिए, सवाल जहां तक पैदा है गठबंधन का और दूसरे पार्टी संगठन को मजबूती देने का, ऊपर उठाने का, 2 अलग अलग सवाल है। तो हम गठबंधन की आज रैली नहीं है वो, या वो रोड शो नहीं है, वो हमारे पार्टी का रोड शो है। जिस तरह से बिहार में हमारा गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपना गांधी मैदान में बहुत बड़े सभा की, जो लगता है। लेकिन आज सामने आपके कौन है? वजीर आजम नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की वो ताकत जो पूरे बहुमत के साथ पिछले बार सरकार में आई थी। आपको भी तो सबको साथ लेकर कुछ दिखाना होगा ना। मेरा सवाल ये था। नहीं, मैं तो, वो आपने जो पहले किया ठीक किया। जवाब तो आप सुन लीजिए ना, कि जब हम पार्टी हमारी मजबूत दिखेगी तब हमने मुकाबला करेंगे चुनाव में। और हमारे जो गठबंधन के लोग हैं आइडियोलॉजिकल, हम लोग तो एक साथ हैं। एक उनका भी मकसद, हमारा भी मकसद है कि बीजेपी जो इस देश के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जो इस देश में जो उन्होंने कहा जुमलों की सरकार चलाया, उन्होंने जो वादे इलेक्शन में किए वो पूरे नहीं किए। कई स्टेट में जहां बीजेपी का नामो नमूद नहीं है, कहीं है नहीं है, वहां हम सेकुलर पार्टियां ही आपस में लड़ते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये एसेंस है। सर मेरा सवाल समझिए आप, मेरे सवाल समझिए। मैं समझ रहा हूं, मेरे सवाल से बाहर मत जाइए। ठीक है, ये देखिए कि आपका वो वोटर, या उत्तर प्रदेश का वो वोटर, या इस वक्त मुल्क का वो वोटर जिसके पास अब मुतबादिल है, या जो सोच रहा है, जो हम ये सीधे तौर पर कहें जो बीजेपी मुखालिफ वोटर है, उसको लेकिन अभी भी आपने पशुपेश में रखा है कि वो किधर जाए। अगर आप साथ होते, अगर आप कुछ मिलकर होते तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता। आपने वो अभी भी क्लियर नहीं किया सर। नहीं, आप देखिए ना, जब एक आइडियोलॉजिकल कई पार्टियां हैं, अब जैसे फर्ज कीजिए आप यूपी की बात करें, आप बंगाल में आ जाइए, वहां बीजेपी तो है नहीं, वहां चाहे लेफ्ट हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, या बीजेपी जो छोटी पार्टी है, तो ये सारे तो एक साथ हो नहीं सकते। अगर एक साथ होंगे तो स्ट्रेटेजिकल फायदा बीजेपी को होगा। तो राहुल गांधी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आज राहुल गांधी ने स्टेज से क्या कहा? कांग्रेस दम से लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। हम अखिलेश मायावती की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो वक्त नहीं है, हमको अकेले भी लड़ना पड़ेगा। ये क्या मैसेज है? आप वोटर को पशुपेश में ला रहे हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, आप जरा क्वेश्चन तो कीजिए, लेकिन जवाब भी सुन लीजिएगा तब तो सही। मेरे क्वेश्चन रहिए सर, उससे बाहर नहीं जाइए। सवाल के ही जवाब मैं दे रहा हूं, 100% दे रहा हूं कि पशुपेश, चूंकि हम एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, लेकिन हम सारे पार्टी
अपने आप को जीवित भी रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कभी कभी एडजस्टमेंट भी होगा, कहीं पर कुछ वजूहात की वजह पर एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है बीजेपी को हारना है, उनकी जमीन खिसक चुकी है, उन्होंने धोखाधड़ी किया है, नौजवान भविष्य को, इस देश के भविष्य के साथ अंधकार में ले जाने का काम किया है। नहीं, आप लोग बिखरे रहिए, ठीक है, आप लोग बिखरे रहिए, आवाम को बेवकूफ मत बनाइए। नहीं, बिखरे रहिए, जो बीजेपी ने किया वो आवाम तय करेगी, आप बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आप बिखरे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी है, आवाम ने कहीं नहीं कहा है कि सब एक ही हो जाइए। अरे बीजेपी को आवाम का मैसेज है, इसका मतलब आवाम का मैसेज नहीं समझ पा रहे हैं शकील साहब। आवाम क्या चाहती है? आवाम चाह रही है नहीं, अगर बीजेपी मुखालिफ वोटर्स हैं तो वो चाह रहे हैं ना, ये भी आप लोग समझ रहे हैं कि एक महाज हो जिसको लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप वो नहीं दे पा रहे हैं। आपका मामला नहीं जम पाया, आप बोलिए ना, आपका मामला नहीं जम पाया नहीं। आप जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी एडजस्टमेंट आपने एक आम वोटर को महा कंफ्यूज कर दिया सर, पूरी तरह जाना चाहती है, लेकिन कहीं मजबूरियां और पार्टी को है तो थोड़ी कोई जबरदस्ती एक साथ अलायंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपने वोटर को कंफ्यूज कर दिया है, आपने वोटर को महा कंफ्यूज कर दिया सर। आपके ये क्वेश्चन गलत हैं कि वोटर हिंदुस्तान का बहुत तेज तर्रार है, वो फैसले कर लेता है कहां किसको जिताना है और कहां किसी को हराना है। गलत आप गलत कह करके फिर वही कांग्रेस वाली बात, फिर कांग्रेस वाली बात, गुरूर, वही वाली बात, गुरूर। मतलब आपसे कोई सवाल करे तो आप गलत है, ऐसा नहीं। आप जनता के अक्ल को आप क्वेश्चन करेंगे, जनता के अक्ल पर क्वेश्चन नहीं है, आपकी नीति पर क्वेश्चन है, आपकी हिकमत अमली पर क्वेश्चन है सर। मेरा सवाल आपकी हिकमत अमली पर है। नहीं, मेरी हिकमत अमली नहीं है। आप यूपी पर भी आ रहे हैं तो आप देखिए, एक गठबंधन बना तो क्या मैं अपनी पार्टी वाइंड अप कर दूंगा क्या? अरे नहीं कर सकते ये नेशनल। नहीं, उससे जनता कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आपको गलतफहमी है, जनता बहुत अक्लमंद है और एकदम गलतफहमी में क्या बीजेपी फायदा ले जाएगी सर। जनता बहुत अक्लमंद है और वो अकल से फैसला करेगी। अभी भी वक्त है, अभी भी हो सकता है। डेमोक्रेसी में पहले कुछ नहीं कर सकते, कह सकते हैं, बहुत मौके हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरा सवाल ये है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद जनता सही फैसले नए सिरे से बात होगी, जबकि मायावती आप लोगों को पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पर लिया, साथ में कांग्रेस को भी बराबर निशाने पर लिया। मेरा सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद और इस जोश को देखते हुए क्या अब नए सिरे से बात शुरू होगी? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप समझिए बात को, अगर आप लोग सियासत जानते हैं तो। देखिए, डेमोक्रेसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गांधी की जो रैली हो रही है, जिसमें जन समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, वो कांग्रेस कार्यकर्ता ही सिर्फ नहीं है, जन समर्थन है, इसलिए पार्टी मजबूत होगी। और यह फैसला हो चुका है, देश की जनता बहुत अक्लमंद है कि नरेंद्र मोदी से यह देश नहीं चलने वाला है, उनको वो हटा दे। चलिए ठीक है सर, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की आज भी कई रैलियां हुई, आपके अध्यक्ष कई रैली कर रहे हैं, ये वो सियासी जमात है जिसने की 73 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल की हैं, लेकिन आज सर्वे बताते हैं स्वदेश सिंह जी, बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ऐसे में 42 सीटों पर कांग्रेस फाइट में आ गई है प्रियंका फैक्टर के बाद। चलिए हम 42 नहीं कहते तो 20 में तो अभी भी फाइट पर है कांग्रेस। अचानक से एक तरफ मायावती और अखिलेश का गठबंधन है, आप लोगों के सामने बड़े चैलेंज है, बड़ी चुनौती है स्वदेश जी, एक बात। और दूसरी बात, आपकी तैयारी क्या है, हिकमत अमली क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। और क्या ये प्रियंका का हम खौफ माने, क्योंकि या जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर हम ये माने कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है जिसका असर अब दिखने लगा है? स्वदेश जी देखिए, जैसा कि पहली बार आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बिल्कुल वो कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना बड़ा उनका रोड शो हो रहा है, उतने बड़े के तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन और वार्ड प्रमुख के सम्मेलन यानी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं। अब ये जनता के नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता के इतने बड़े सम्मेलन हो रहे हैं जिनको हमने जिम्मेदारियां दे रखी कि चुनाव में जाना कैसे है, काम कैसे करना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, गोरखपुर में, बहराइच में, तो इसी रैला नहीं था वो। आप लखनऊ कभी आप गए होंगे तो चौक की सड़कों पर जाइएगा जहां पे तार रहते हैं, और आपने तार का फुटेज भी देखा होगा। जब सकरी गलियों से निकलेंगे तो जनसंख्या अपनी बड़ी दिखेगी। और आपको फुटेज की भी बता देता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी जी के ट्वीट्स भी देखिएगा जिसमें तेलंगाना का फोटो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तेलुगु में लिखा हुआ है। तो संख्या को लेकर भी सवाल उठाया जाता है। स्वदेश सिंह जी, हवा में बातें मत करिए, जो है रिपोर्ट आ रही है, सर्वे आ रहे हैं मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स ने, सर्वे पे बात कर लेते हैं, बड़ा नुकसान है उत्तर प्रदेश। सर्वे पे बात कर लेते हैं। आपने खुद कहा 42 सीटों पर, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी 73 सीटें 80 सीटों पे चुनाव लड़े, 80 सीटों पे चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश का गणित
जो लोग उत्तर प्रदेश का गणित समझते हैं, आएंगी या नहीं? मैं अपना नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान रिपीट कर देता और उसे याद कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 73 की 72 नहीं होंगी, 74 होंगी। इस बात को भी तो हम लोग शुरू से इसी पे काम कर रहे हैं और मिशन 400 प्लस के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर 400 प्लस के लिए तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी आप इस पे सोच सकते हैं। हटकर स्वदेश जी जमीनी हकायक पर कभी 272 की, हमने जब 272 की बात की थी, जब 272 की बात की थी तो भी यही बात कही गई थी। जब हमने 300 पार, उत्तर प्रदेश में 324 सीटें आई कि नहीं आई, उसको आप 73 को 5 से गुणा कर लीजिए। हालात मुख्तलिफ नहीं है। सपा बसपा का प्रियंका गांधी का चुनावी परफॉर्मेंस, चीजें चेंज हो चुकी है सर। पानी बहुत बह गया गंगा में। सिंपल जी पॉलिटिक्स की बात कर ले, सिंपल जी पॉलिटिक्स की बात अगर कर ले तो 2 तरफा फाइट हो, 3 तरफा फाइट हो, आप बताइए बीजेपी को किसमें फायदा है? बताइए बीजेपी को। जाहिर सी बात बता दीजिए ना, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी है कि हम तो मान के चलते हैं कि सामने टक्कर में है कोई नहीं, हम लोग 50% प्लस 1 वोट के लिए लड़ाई में जा रहे हैं। बहुत बड़ा हम लोगों ने लक्ष्य अपने सामने ले रखा है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, रोजगार का जहां तक डेटा है, क्या हुआ, रोजगार के जो डेटा है, अगर आप ईपीएफ जीएसटी के क्या फायदे हुए, हर भाषण में बोल रहे हैं के क्या आंकड़े आए, व्यापारी से जाके पूछिए, जितनी भी चीजें आपने कहा उसको अगर हम डेटा में बात करेंगे, चाहे शौचालय की बात होगी या सुकन्या समृद्धि की बात होगी, की फसलों पर उनको मुनाफा मिला क्या? अब देखिए अगर सपोर्ट प्राइस नहीं दिया गया क्या इस बजट में, या उससे पहले सिंचाई योजना नहीं आई थी। देखिए दिल्ली में लुटियंस का मीडिया जो क्या करता है, छोटे कारोबारियों को कारोबार करना और आसान हुआ या फिर जीएसटी से और मुश्किल बढ़ गई? जिनके लिए नोएडा के आगे देश खत्म हो जाता है, ऐसे पत्रकारों के बयान पे जाएंगे तो देश छोटे कारोबारियों को काम आसान हुआ या जीएसटी ने मुश्किल बढ़ा दी? करोड़ में मुद्रा में अगर लोन दिए गए हैं, करोड़ों लोन दिए गए हैं, तो किसी को तो लोन मिला होगा ना। कि सरकार के डेटा को आप नहीं मानते, मना कर दीजिए कि हम ये सारा डेटा नहीं का मूड करता है। सुनिए जी सलाम, मुल्क का मूड करता है। हम आवाम के बीच जमीन पर जा रहे हैं, फर्जी बातें नहीं कर रहे हैं। हमने आपके जो मुद्रा लोन के हवाले से बात की थी, लोगों से बहुत ही नेगेटिव बातें सामने आई थी। आपके प्रवक्ता भी उस वक्त वहां पर थे। हमने उत्तर प्रदेश में कई जगह इस प्रोग्राम को किया, दिल्ली में भी किया। मुद्रा लोन को लेकर और दूसरी योजनाओं को लेकर कई बार नहीं मिले जमीन पर फायदे, उसको लेकर भी नाराजगी है। जितने दावे यहां से किए थे, उज्ज्वला योजना को लेकर भी ठीक है, आपने गैस सिलेंडर दे दिया, रिफिलिंग नहीं हो रही है, उसको लेकर भी सवाल है। बहुत लोग नाराज हैं। इतनी भी आसान नहीं है नगर पंगत की। इतने दिन तक सिलेंडर नहीं दिए गए थे ना, लोगों के पास सिलेंडर नहीं हो तो चूल्हे की समस्या से जूझती थी। अगर आप इस उज्ज्वला का जवाब चाहते हैं, मैं उज्ज्वला का देता हूं। जितना बड़ा सिलेंडर होता था, महंगा होता था, अब छोटे सिलेंडर भी आ रहे हैं। यानी कि समस्या को हमने समझा और उसके समाधान भी ला रहे हैं। अगर एक गांव का गरीब आदमी जिसको हमने सिलेंडर दिया और वो बड़ा सिलेंडर नहीं ले सकता है 900 रुपए का, तो हमने उसके लिए छोटे सिलेंडर की व्यवस्था भी की है। लेकिन हम सोच रहे हैं, ये संवेदनशीलता है इस सरकार की। अगर आप कहिए कि पहली बार इस देश के लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा हेल्थ में दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए की मदद की जा रही है कि नहीं हेल्थ में, पहले कभी नहीं की। चलिए, तो इस तरह की सीटें लाभार्थी की बात कर रहे हैं, आप 80 सीटें की लाने की बात कीजिए। मुझे आप अपनी हुसूल यहाँ पे बता दीजिए, किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं, जबकि सामने चैलेंज अब मजबूत है। हल्के में मत लीजिएगा स्वदेश जी। बिल्कुल। देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ बनी थी और कहा था एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन, एक पारदर्शी जवाबदेह शासन दिया जाएगा। आज की तारीख में एक भी मुद्दा ऐसा आप बता नहीं सकते जिसमें राजनीतिक रूप से किसी की भागीदारी उसमें पाई गई। और इन्हीं सब मुद्दों के विकास के मुद्दे के साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग जिस नारे के साथ 2014 में चले थे, उसी के साथ फिर एक बार मोदी सरकार के साथ जा रहे हैं। और 25 करोड़ से ज्यादा तो लाभार्थी हैं, सीधे तौर पर योजना से लाभ किए हुए लोग हैं। उन लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे और हमको उनको सीधे तौर पे जो लाभ पहुंचा है, आप चाहे बंगाल देख लीजिए, साउथ इंडिया देख लीजिए, सभी जगह से जिस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के हो रहे हैं, असम में थे, कल अरुणाचल में थे, कहीं भी देश का हिस्सा छूट नहीं रहा है। कोने कोने को छूने की कोशिश की है, चाहे हाईवे की बात हो, हाईवे की बात हो, सीवे की बात हो, रिवर वे की बात हो। पहली बार कलकत्ता से हजारों साल से गंगा नदी वहां पे है, 70 साल से देश आजाद है। हल्दिया से क्या कहते हैं, गंगा नदी तक चौड़ी गंगा नदी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। 2 क्या कहते हैं रिवर हाईवे बनाए गए हैं, पहले भी बन सकता था, काम नहीं हुआ। काम 4.5 साल में हमने बहुत काम किया और उन्होंने कहा है कि 2022 में एक नया भारत देंगे और उसके लिए हम बिल्कुल ठीक है। मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रख दी, वो तो आवाम तय करेगी। राकेश कपूर जी, ये देश जो है ना तमाशाइयों का देश है, तमाशा करने वालों का और तमाशा देखने वालों का। आज भी अगर मदारी डुगडुगी बजाता है तो भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हम सब बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं क्या है आज भी। तो यह देश कहानी कहने वालों का है और कहानी सुनने वालों का है। मुझे बस इतना बता दीजिए, ये जो मजमा लगा था, ये मजमा वोट में बदल पाएगा या नहीं कांग्रेस के लिए? उत्तर प्रदेश में आप तजुर्बेकार हैं, आप सीनियर सहाफी हैं, आपने दुनिया बहुत अच्छे से देखी है, उत्तर प्रदेश को बहुत गहराई से समझा है, समाज के बीच में रहते हैं, इसलिए सवाल सर आपसे।
क्यों नहीं बदल पाएगा इमरान मियां? सवाल ये है कि 2014 में जो मजमे लग रहे थे, जब वो वोट में बदल सकते हैं तो ये मजमा वोट में बदलने में क्या परेशानी है? लोग उस समय भी परेशान थे, लोग आज भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह है कि ये चुनाव मुल्क के लिए हो रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी के लिए नहीं। मुल्क के मसाइल आने चाहिए सामने। कश्मीर में क्या समस्या है, क्या कितनी हल हुई है, ये आना चाहिए। हमारे ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से किस रफ्तार से आगे बढ़े हैं और पीछे घटे हैं, ये आना चाहिए। हिंदुस्तान कितना मजबूत हुआ है, ये आना चाहिए। हिंदुस्तान के नौजवान को, बढ़ती नौजवान की फौज को कितना रोजगार मिला। सर यही तो बात है कि इन मुद्दों पर चुनाव तो लड़े ही नहीं जाते। सवाल ये है, देखिए मुद्दों पर हमेशा चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव मुद्दे इतने कमजोर पड़ गए सर कि प्रियंका गांधी को लॉन्च करना पड़ रहा है, कांग्रेस को अपना ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ रहा है सर। इमरान मियां, क्यों मुद्दे इतने कमजोर पड़े सर? प्रियंका गांधी कोई कमजोर कार्ड जो इस लोग को इसको मानते हैं, मुझे लगता है कि वो बुनियादी गलती कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है, जो कहते हैं ना परिवारवाद या वंशवाद या डायनेस्टिक रूल, ये सब किसी भी डेमोक्रेसी में ये सब चलते हैं, बशर्ते कि लोग अपना समर्थन उन्हें दें, बशर्ते कि लोग उनके पीछे खड़े हों, बशर्ते कि लोग उन्हें अपना नेता माने। सर मुद्दे कमजोर पड़े हैं, ये कांग्रेस की एक बड़ी नाकामी है जो आज प्रियंका फैक्टर को लेकर के इस वक्त उतरना पड़ा है। ये भी बता दीजिए, ये सब अगर मुद्दों की जंग इतनी मजबूत होती तो कांग्रेस को खौफ किस बात का था? कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं खौफजदा है, देखिए सारे पत्ते खेल रही है। देखिए जिस बिल्कुल कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर इस बार भी प्रियंका गांधी के मैदान में कूदने के बाद भी कांग्रेस कोई अपनी ताकत में इजाफा नहीं कर पाती है तो ये उसके लिए बड़े आने वाले दिन जो हैं बड़े मुश्किल भरे होंगे। आई एम सेइंग इट डिस्पैशनेटली विदाउट कंसिडरिंग बीजेपी और एसपी और बीएसपी और कांग्रेस पार्टी ऑन देयर स्ट्रेंथ। द पॉइंट इज, जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, उत्तर प्रदेश के वोटरों को सबसे पहले वोटर बनाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है पिछले 30 साल के अंदर, हर वोटर, कोई वोटर हिंदू बन गया है, कोई वोटर मुसलमान बन गया है, कोई वोटर शेड्यूल कास्ट बन गया है, कोई वोटर जाट बन गया है, कोई गुजर बन गया है, कोई मुस्लिम बन गया है। इसको हटाएं, चूंकि पॉलिटिक्स इसका नाम नहीं है। हिंदुस्तान की या किसी भी डेमोक्रेसी की राजनीति, खास तौर से ये हिंदुस्तान जो शाहजहां विरासत पर चलता है, जो अशोक और अकबर की विरासत पर चलता है, उसको हम इस तरीके से नहीं बांट सकते कि एक मतदाता, एक वोटर कहीं हिंदू हो जाए या मुसलमान हो जाए या जाट हो जाए या गुजर हो जाए। आपको लगता है वक्त बहुत कम बचा हुआ है कांग्रेस के लिए ये सब करने के लिए? वक्त कम है और काम ज्यादा है, इसीलिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी लाई हुई। ताखीर तो कुछ भाई से ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई नागीर भी था। बहुत अच्छे, जी बहुत अहम बात। मनीष गुप्ता जी, यहीं से मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो मौजूदा सिनेरियो है, जो बात सर कह रहे हैं, राकेश जी जो बात कह रहे हैं, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री जो समझाना चाहती है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोगों को और मुल्क में जो पैगाम देना पाती है, इतने कम वक्त में इस तरीके से दे पाएगी, आपको लगता है सर? देखिए, ये आखिरी बाजी है कांग्रेस की, आखिरी तुरुप का कार्ड है। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारा आखिरी तुरुप का पत्ता है ये, तो अब ये कितना चलेगा ये तो समय की बात है, लेकिन देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से देखें। देखिए, समाजवादी पार्टी एक तरफ, बहुजन समाज पार्टी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, ये तीनों अगर मिलते तो एक बड़ी ताकत बन सकते थे। लेकिन इन सबको, जैसा अंसारी साहब ने भी कहा था, सबको अपनी अपनी रियासत बचानी है। याद करिए, आजादी का समय, हम सब उस समय नहीं थे, आजादी के समय देश में सैकड़ों रियासतें थी। हर राजा ये चाहता था कि भाई मैं राजा भी रहूं और मेरे को राजा का ताकत भी मिले और हमारा देश सुरक्षित भी रहे और मुझे उसके लिए खर्चा ना करना पड़े। तो सबके लिए प्रिवी पर्स का अरेंजमेंट कर दिया कि हर राजा को इतने पैसे पॉकेट मनी मिलेगा। तो वही यहां भी स्थिति वही है, सब पार्टियां अपना अपना वजूद बचाने के लिए कर रही हैं। और
अलग अलग विचारधारा होते हुए भी मिलने का प्रयास ये कर रही हैं। तो ये कितना चलेगा यह समय की बात है, बट अभी अनुभव के नाम पर तो शून्य है प्रियंका जी। शकील अंसारी साहब, मेरा सवाल है, ठीक है कार्यकर्ता में जोश है, आ गया है, लेकिन क्या जमीनी सतह पर यह बात मुमकिन है जो आपके कौमी सदर ने आज चैलेंज दिया है या जो बात कही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। क्या राहुल गांधी का यह प्लान काम कर पाएगा उत्तर प्रदेश में जहां 28 साल से पार्टी की दुर्गत हो रही है? देखिए, जब टारगेट कोई आदमी को फिक्स होता है, जब उनके पास काम रहता है, तब ने पूरा करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अगर अपने दोनों जनरल सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश के लिए फिक्स किए हैं, उनको एक टारगेट दिया है कि पार्लियामेंट के चुनाव तो है ही, इसके बाद भी बैठना नहीं है, स्टेट में भी सरकार बनाना है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के वर्कर ने जो फीडबैक दिया है राहुल गांधी को, उस फीडबैक के मुताबिक वर्कर्स में काफी उत्साह है। अब उनको सही रास्ते पर ले जाना है, जिससे अब देख लीजिए, इन्होंने तो वादा खिलाफी के अलावा कुछ तो किया नहीं है। तो आखिर तो जनता जो चुनाव में मनीष जी को वादे देती है, मनीष जी को कोई अभी हमारे बोल रहे थे कि एलपीजी, अरे एलपीजी अब 900 रुपए 450 रुपए में देती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, अब 900 रुपए में आप एलपीजी और गरीबों से तवक्का करते हैं कि रिफिलिंग करेगी। अरे उनका दावा है सब तक पहुंचा और दिया आप उन्होंने। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब तक पहुंचाया था क्या? आपने सब तक पहुंचाया था क्या? का प्रयास तो हुआ। अरे 40 रुपए तो दावा है, पेट्रोलियम तो आंकड़ा बता। सुनिए, हमारे गांव में कहावत है 140 पर जो रेट थे, सुनिए, उससे ज्यादा आज के रेट है। हमारे गांव में महंगाई आपने बढ़ा रखी है, गरीबों की कमर तोड़ रखी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आप खाली कमाई कर रहे हैं। हमारे गांव में कहावत है, छोटा बच्चे से 4 साल 5 साल का बच्चा होता है, उसके दादाजी पूछते हैं खेलते हैं, बेटा कितना बड़ा, तो कहता है इतना बड़ा। तो वो उसे लगता है बच्चे को आज मैंने इतना कह दिया, यानी मेरी आज लंबाई 2 फुट बढ़ गई। तो वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी आपको 70 लोकसभा सीट पे टारगेट नहीं करना है, आपको 425 विधानसभा सीट पर टारगेट करना है। अब सोचिए ना, ये बचपने वाली बातें हैं कि आपके आधार है नहीं, आपके पास बचपने वाली बात उन्होंने नहीं कहा, आप उसको बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा जो वो बोल रहे हैं हमारे भाई कि पार्लियामेंट पर ध्यान नहीं देना, ऐसे ये नहीं कह रहे हैं। ये टारगेट तो पूरा करके असल टारगेट वो पूरा होगा जब असेंबली तक में सरकार बना लेंगे, ये कहा है। स्वदेश सिंह जी को भी ऐतराज है। नहीं, इसलिए आपको ऐतराज इसलिए भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत कमाल नहीं होने जा रहा है। सर्वे, मैं बार बार सर्वे का जिक्र कर रहा हूं स्वदेश जी, उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान, जो फायदा आपको उत्तर प्रदेश ने दिया था, इस बार भारी नुकसान दे रहा है। इसलिए ज्यादा जो है हवा में आप भी बात नहीं कीजिए। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूं कि सर्वे की, अगर सिर्फ सर्वे पे जाए तो सर्वे की तारीख भी देखनी पड़ेगी। और उस सर्वे से पहले क्या प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में घूम चुके थे क्या? उस ओपिनियन पोल आया है और 8 जनवरी को हमने बजट दिया था, जब 10% रिजर्वेशन दिया है, और उसके बाद 1 फरवरी को बजट दिया, उसके बाद भी सर्वे आएंगे, ओपिनियन पोल आते रहते हैं, उसको हम देखेंगे। मैं जो बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियों में फर्क क्या है। भारतीय जनता पार्टी देश बचाने के लिए काम कर रही है, और ये जैसा कि हमारे साथी कह भी रहे थे, आप भी कह रहे थे, ये वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की आज 0 लोकसभा सीट है, प्रधानमंत्री का 18 विधानसभा प्लेन सीट कराची में उतर गया था देश बचाने के लिए। क्या समाजवादी जो कहा गया था कि जब लगा तो गोली भी मारी, एक के बजाय 10 है, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है नौजवान अभी जो हमारे दिया गया है। जब लगेगा तो बात करेंगे, जब लगेगा तो गोला दागेंगे। देश चलाने के लिए दिया गया है, तभी आरएसएस को कहना पड़ता है। सुन लीजिए स्वदेश जी, सुन लीजिए ना, और जब भी देश बचाने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सबसे आगे खड़े रहेंगे। स्वदेश जी, आप अपना वजूद बचाइए। स्वदेश जी सुन लीजिए ना, संघ के सरबराह को कहना पड़ा, संघ के सुन लीजिए ना, 100 विधानसभा सीट पे लड़े थे सर। यही प्रियंका अभी लिख के आ रहा था यहाँ पे कि प्रियंका गांधी वहां पे इंतखाबात में थी। प्रियंका गांधी कोई नया काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का गठबंधन कराया किसने था? प्रियंका गांधी ने, सबको पता है। 300 सीट पे सपा लड़ी, ठीक है, 100 सीट पे कांग्रेस लड़ी। स्वदेश जी सुन लीजिए, स्वदेश जी मेरी बात तो सुनिए आप, ठीक है, मेरी बात सुनिए। सब इतना ही अच्छा हुआ जो आप सीमाओं की बात कर रहे हैं। आरएसएस आपका थिंक टैंक माना जाता है ना, आरएसएस के सरबराह ने तक ये कहा कि सीमा पर बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो वो किस सरकार पर कटाक्ष था? क्या जो आप दावे कर रहे हैं उनके कटाक्ष को या उनकी बात को फिर कैसे लेंगे आप, ये भी बता दीजिए। एग्जैक्टली उनका बयान बता देता हूं जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि गोली से नहीं,
बाकी दूसरे कारणों से भी लोग वहां मर रहे हैं, यानी कि ज्यादा संख्या उनकी है। अब इसको आप निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की गोली से नहीं, हेल्थ खराब होने से, सियाचिन में बर्फ होने से, इससे भी लोग मर रहे हैं। अब उसकी संख्या नहीं बताई थी उन्होंने, हो सकता है कि 4 उसकी वजह से मरे हो और 2 गोली की वजह। तो जहां तक बॉर्डर की बात है, जितना सिक्योर आज भारत का बॉर्डर है, इतना सिक्योर भारत का बॉर्डर था नहीं। हम और आप देख लें क्या हुआ आपका सिक्योर्ड है, बताइए डोकलाम में क्या हुआ? डोकलाम की बात करते हैं, प्रियंका गांधी जी अगर डोकलाम ले जाना चाहते, पहली बार चाइना पीछे हटा के नहीं जाता। शकील साहब, मैं मुद्दे से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मुद्दे से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है स्वदेश जी, ठीक है, मैं मुद्दे से बाहर नहीं जाऊंगा। एक मिनट, ठीक, आप लोग खामोश होंगे, या मैं मैटर कराऊं? अरे इस तरह की बहस हमारी नहीं होती है। मैंने शुरू में कहा, इसलिए बहस को कंट्रोल करके रखा था। ठीक है, अब मुद्दे से बाहर मत जाइए, देखिए होता ही है, इसलिए आज हमने बहस को कंट्रोल करके रखा और एक नया तरीका निकाला है। मैं सीधे राकेश जी के पास जाऊंगा आज के मुद्दे को लेकर। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप कह रहे हैं बहुत फर्क आएगा, आप कह रहे हैं जोश है, हाई जोश है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की छवि का फायदा क्या उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस को मिलेगा या नहीं? आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं सर, बहुत साफ गोई से बताइएगा। देखिए इमरान भाई, लोकसभा के चुनाव हो या कोई दूसरा भी चुनाव हो, वो जीता जाता है नैरेटिव से। नैरेटिव, हु इज फिक्सिंग, हु इज फ्लोटिंग द नैरेटिव इन दीज इलेक्शन? इट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी नैरेटिव तय कर रहा है इस बार। राहुल गांधी ने नैरेटिव तय किया और प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने वाले भी राहुल गांधी ही हैं। और राहुल गांधी ने जो नैरेटिव जिस तरीके से तय किया है कि पिछले 4.5 साल के अंदर इस मुल्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोखेबाजी की है, वादा खिलाफी की है, हिंदुस्तान की प्रगति को पीछे की तरफ लेकर के गए हैं। वो हिंदुस्तान का रुतबा पूरी दुनिया में पहले से कम हुआ है। तो ये सारे नैरेटिव जो है, खास तौर से जिस मुद्दे पर पिछली बार 2014 का चुनाव बीजेपी ने जीता था और हिंदुस्तान के लोगों ने, इस मुल्क की रियाया ने नरेंद्र मोदी को एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया था और साधारण आदमी से महानायक बना दिया था, वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर ही घेर लिया प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार पर ही घेर लिया। तरीके से कर रही है ना। और राहुल गांधी 56 दिन पता नहीं होता, 58 दिन का होता है। जेपीसी कौन सा करता है बताइए? भ्रष्टाचार में राहुल गांधी का झूठ दूसरे ही दिन पकड़ा जाता है। ठीक है, प्रियंका गांधी महासचिव बनी ना, उसके 10 दिन बाद सर एक एक करके 24 अच्छा ठीक है, ठीक 10 दिन तक भारत में नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे इल्जाम है, मैं समझ गया। हारे थे ना, उसकी समीक्षा बैठक आज तक नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा पता है। मैं आपसे 3 राज्यों की समीक्षा बैठक कभी कभी सवाल करूंगा। हाँ, वो कहाँ क्या कितनी हुई और क्या हुआ वो सब समझूंगा मैं आपसे। मुझे नहीं, मनीष जी, मैं फिर चर्चा से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं फिर कंट्रोल में ला रहा हूं चर्चा को। मैं सर मनीष जी आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बात हो रही है, एक बड़ा सवाल था, शुरू में भी मैंने उसको दोहराया था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को चेहरा, मतलब उत्तर प्रदेश का चेहरा, उत्तर प्रदेश का आज चेहरा योगी आदित्यनाथ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी है क्योंकि वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक मजबूत चेहरा उत्तर प्रदेश में रहा और उसका फायदा भी मिला। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश का चेहरा कांग्रेस बनाने जा रही है, राहुल गांधी ने आज साफ कहा स्टेज से। ऐसे में हम कैसे देखें आगे चल करके कांग्रेस इसके आधार पर कितनी बड़ी मजबूती के साथ फाइट में आती है? मैं असेंबली इंतखाबात की बात कर रहा हूं और आगे अभी लोकसभा की सीटों की भी बात कर रहा हूं। देखिए, जैसा अंसारी साहब ने भी शुरू में कहा था कि ये अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद है, यहां मैं उनसे 100% सहमत हूं। अगर आपकी पार्टी मजबूत होती है और मजबूत दिखती है तो इसका फायदा यह होगा कि आप समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से अल्टीमेटली नेगोशिएशन बेटर कर पाएंगे। और होना भी यही है कि आपको अल्टीमेटली उनसे जुड़ना ही पड़ेगा और नेगोशिएशन में बेटर डिमांड करें, वो आपको 2 या 4 अभी आज कांग्रेस सदन ने साफ कहा, कांग्रेस सदन ने कहा कि मैं बहन मायावती की और अखिलेश की दोनों की इज्जत करता हूं, ये नेगोशिएशन की लेकिन हम लड़ेंगे दम से।
लड़ेंगे हम नेगोशिएशन से। की स्टाइल है, सबको बताना मैं अकेला काम कर सकता हूँ। सच्चाई वो भी अपने दिल में जानते होंगे वो कितना कर पाएंगे, और उन्हें भी साथ की जरूरत है। वो कितना कर पाएंगे। मैं जरा यहाँ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। देखिए यूपी में प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के लिए खास तौर से, मैं आपको बताता हूँ 1963 में जब आचार्य कृपलानी मुरादाबाद बाई इलेक्शन में खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खत्म करना है। अरे क्या बात है खत्म करने के लिए, कांग्रेस की उस समय चुनाव निशान जो है 2 बैलों की जोड़ी होती थी। बोले एक बैल मुसलमान है और एक बैल शेड्यूल कास्ट है, दोनों को खोल दो, हो गई कांग्रेस खत्म। उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है कि एक तरफ मोहम्मडन वोटर्स, दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वोटर्स एंड ओबीसी वोटर्स, ये दोनों अलग अलग हो गए इसी वजह से। और दूसरा माहौल बन गया वहां का सांप्रदायिक, जिसके बीच में इन तीनों पार्टियों में बीजेपी, एसपी, बीएसपी, इन्हें में खेल होता रहा और कांग्रेस बाहर चली गई। द बिगेस्ट चैलेंज तो इस चेहरे के साथ प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ बिगेस्ट चैलेंज नॉट प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। जाति तुरंत क्यों आ राहुल जाती गांधी है? के लिए मेरा ये प्रश्न है आप सभी से, राहुल गांधी जाति और धर्म क्यों आ जाता है? हम उनकी जाति और संख्या की बात क्यों कर रहे हैं? जाति और धर्म कभी उत्तर प्रदेश में तो ये बन गया सिनेरियो। जाति और धर्म पिछले 30 साल से बना हुआ और वोट इसी पर पड़ रहे हैं। पिछले 30 साल से यही चल रहा है। मेरा तो 30 साल से नहीं चल रहा है सर, आजादी से चल रहा है। आप ही ने बोला मुसलमान, ब्राह्मण और दलित, ये 3 वोट ये तो हमेशा से होता है। क्योंकि ये दबे पिछड़े लोगों की पार्टी थी, इसलिए 90 में चला गया। दबे पिछड़े लोगों कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी सर, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी। आपको इतिहास नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण बनियों की पार्टी जनसंघ होती थी और इंदिरा गांधी कांग्रेस की तारीख सुनिए ना मनीष जी, कांग्रेस की तारीख हम समझते रहेंगे। मेरा सवाल आप समझिए, राहुल गांधी का कहने का मकसद आप समझिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का चेहरा प्रियंका आगे के लिए भी आप समझिए आगे तक का इशारा है। तो मैं कह रहा हूं कि वो बन पाएंगी कि नहीं या बन गई है क्या, बस इतना बता दीजिए, मैं प्रोग्राम खत्म। निश्चित रूप से अभी तो बिल्कुल चेहरा नहीं है, आने वाले समय में देखने की बहुत जरूरत अवश्य होगी। चलिए सर आप बता दीजिए राकेश जी, क्या आप इनकी बात से मुतमईन है? मैं उस चेहरे की बात नहीं कर रहा, वो चेहरा जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खड़ा भी करेगा और हो सकता है कि कभी कांग्रेस आती है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बन सकती है क्या प्रियंका गांधी वाड्रा? आज नहीं 10 साल बाद मैं कह रहा हूं, लेकिन वो बात आज राहुल गांधी ने इशारे में कही। नहीं बिल्कुल साफ राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, लेकिन सवाल यही है देखना कि कांग्रेस इस समय खड़ी हो तभी तो बनेगी ना चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस को खड़ा करना, मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भी इस समय, चूंकि असली लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होनी है पूरे देश में। तो क्या वजह है, प्रधानमंत्री साउथ जाते हैं तो वहां कांग्रेस को ही लपेटे में लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो कांग्रेस को ही लपेटे में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ वहां पर जो जिस तरीके से आज आपने डिबेट का लेवल अपना ऊंचा किया है ना जी, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी सिर्फ ये है प्रियंका गांधी की वो वहां की पॉलिटिक्स के लेवल को ऊपर लेकर बहुत अहम बात बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बहस का जो कंक्लूजन मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप पर छोड़ देते हैं, आपने इसको कितना समझा, किस तरह से अपना परसेप्शन बनाया, ये आपके ऊपर है। हम फाइनल कुछ भी कमेंट यहां से नहीं करेंगे, ये भी हमारा एक तरीकाकार है इस आज के मुद्दे का जो नए तरीके से आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आप देखते रहिए जी सलाम।